महीने के अंदर कह सकते हैं 10 दिन के अंदर 4 बार पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ गए। तेल क्यों नहीं ले रहे जहां से इतना सस्ता तेल मिलता है? लेकिन पता नहीं मोदी जी को क्या डर है कि अपने वाहन छोड़ दीजिए और भैंसा और बुग्गी पे चलिए, साइकिलों पे चलिए, इन पे चलिए और पेट्रोल बचाइए। तो हम तो मोदी जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने देश को पीछे 50 साल पीछे कर दिया। ये लोग जो है वो 40-50 साल पीछे फेंकना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो असलियत तो भेज दो ना 40-50 साल पहले। मैं इस समय दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे बैलगाड़ी देख सकते हैं। इस बैलगाड़ी में कुछ लोग सवार हैं। दरअसल लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसके खिलाफ इन लोगों का एक प्रदर्शन है। इनका कहना है कि अगर इसी तरह से पिछले 10 दिनों में करीब 4 बार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, अगर इसी तरीके से बढ़ोतरी रही तो हमारे पास यही विकल्प रहेगा। ये आम आदमी पार्टी के काउंसलर है विजय कुमार, जो कि बैलगाड़ी में सवार होकर यहाँ एमसीडी मुख्यालय पहुंचे हैं। लगातार इस तरह से जो आम लोगों से लेकर जो निगम पार्षद है उनका विरोध जारी है। आइए उनसे बात करते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ जी, कैसे बुग्गी पर आप लोग घूम रहे हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि पेट्रोल डीजल बचाइए, और देश के इस तरह हालात हो चुके हैं कि एक महीने के अंदर कह सकते हैं 10 दिन के अंदर 4 बार पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ गए। जबकि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी और पूरा देश ये कह रहा है कि आप ईरान और रूस से तेल क्यों नहीं ले रहे जहां से इतना सस्ता तेल मिलता है। लेकिन पता नहीं मोदी जी को क्या डर है कि अमेरिका से ही तेल लेंगे। तो देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आज लोगों का अपने वाहनों से जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसीलिए देश मोदी जी ने पिछले 50 साल पीछे कर दिया कि भैंसा और बुग्गे पे चलिए और तेल बचाइए। तो आप कहाँ इसमें सवार होके कहाँ जा रहे हैं? आज एमसीडी का हाउस है, हाउस में शामिल होने के लिए हम आज हाउस जो है बुग्गे और भैंसे पे आए हैं। अच्छा, दिल्ली नगर निगम का हाउस है उसमें? हाँ जी, आज हाउस है। हाँ, तो क्या कहेंगे, लगातार 10 दिन हो गए, लगातार 10 दिन से 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सीएनजी भी बढ़ रही है, तो क्या इससे फर्क पड़ रहा है लोगों पर? देखिए, लोगों के तो जिस तरह से देश के अंदर बेरोजगारी हो रही है, नौजवान लोग बेरोजगार घरों पे बैठे हुए हैं, और जिस तरह से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर सीधा सीधा गरीब लोगों पे पड़ रहा है, लोगों की जेबों पे पड़ रहा है। पार्षद जो है तो लगातार कहा जा रहा है कि भाई महंगा हो रहा है और भी तेल के दाम बढ़ेंगे। ऐसे में अब यही आप लोगों तो बस अब यही विकल्प बचा है कि अपने वाहन छोड़ दीजिए और भैंसा और बुग्गी पे चलिए, साइकिलों पे चलिए, इन पे चलिए और पेट्रोल बचाइए। हम तो मोदी जी के कहने के अनुसार हम इस पे चल रहे हैं। चलिए, ये निगम मुख्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिए, भैंसा बुग्गी लेकर ये पार्षद है जो कि भैंसा और बुग्गी लेकर ये अभी प्रवेश कर रहे हैं निगम मुख्यालय में। ये देखिए, ये बैलगाड़ी लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। निगम मुख्यालय में प्रवेश किया इन्होंने। ये लगातार जो इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। डीजल के दाम जो है 102 रुपए 67 पैसे पहुंच चुके हैं। इसी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन जो है वो अनोखी तरीके से देखने को वो यहाँ पर जो है बैलगाड़ी के अंदर जो है वो पहुंच गए। परमिशन? हाँ, बिल्कुल परमिशन अलाउ होगी, क्योंकि मोदी जी का आदेश था पेट्रोल डीजल तो बचाना ही है, तो फिर तो रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, तो लगातार ये जो काउंसलर बाकी हैं जो लंबी लंबी गाड़ियों में आ रहे हैं, आप बैलगाड़ी में तो ये मोदी जी का जो है आदेश का पालन नहीं कर रहे, जबकि उन्होंने तो बोला है। देखिए, सब गाड़ियां बीजेपी की खड़ी हुई हैं, वो तो खुद मोदी जी के बातों का पालन नहीं कर रहे कि मोदी जी ने कहा है डीजल पेट्रोल बचाना है, तो लगभग देखो बीजेपी की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो हम तो मोदी जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने देश को पीछे 50 साल पीछे कर दिया। बैल और गाड़ियां फिर दोबारा से दिल्ली में नजर आएंगी आपको। हाँ,
तो आप ये बैठक में शामिल होने आए। हाँ बिल्कुल, हाउस है, हाउस में शामिल होने के लिए आए हैं हम। विजय भाई, एक तरफ जो है काफिले कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गाड़ियां ही गाड़ी देखिए। नहीं देखिए, जिस तरह के पेट्रोल डीजल के प्राइस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, भयंकर बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे विजय भाई ने भी पहल की कि जब सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई मेट्रो से जा रहा है, कोई ई रिक्शा से जा रहा है, तो असलियत में पेट्रोल बचाने का तरीका यही हम बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि सारे जो लोग जो है वो बुग्गी पे आओ, सारे लोग जो है बैलगाड़ी पे आ जाओ। यही देश को जो है वो ये लोग जो है वो 40-50 साल पीछे फेंकना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो असलियत में भेज दो ना 40-50 साल पहले। देश में इस समय पेट्रोल डीजल के खिलाफ जो बोलेगा वो इसे देशद्रोही करार दे देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग जो है डरते नहीं है, आम आदमी पार्टी के लोग चुप नहीं रहते। आम आदमी की आवाज जो है वो हमेशा हम उठाते रहे, और आज हमारे काउंसलर विजय भाई ने आज यहाँ पे बुग्गी से आए एमसीडी के सदन में यही संदेश देने के लिए कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मनमानी जो है आम जनता नहीं झेलती रहेगी। और महंगाई जो है इस समय चरम पे है, न गैस मिल पा रही है, न पेट्रोल मिल पा रहा है, देश पूरी तरीके त्राही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब ईरान और रूस से सस्ता तेल मिल सकता है तो क्या मजबूरी है मोदी जी की कि अमेरिका से तेल खरीदना है। इन्हें दोस्ती निभाना है, दोस्ती निभाना है। अडानी के कितने हजारों करोड़ डॉलर जो है उसमें वहां पे इन्वेस्ट करवा दिए, और ट्रम्प के सामने मोदी जी पूरी तरीके झुके पड़े, फैले पड़े, लेटे पड़े। और क्या लोगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इस देश को बर्बाद करने का फैसला कर लिया। मोदी जी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और असलियत में इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, असलियत में जो बाहर फॉरेन रिजर्व का क्या हाल है, फॉरेन रिजर्व इंडिया को बेचने पड़ रहे हैं अपने फॉरेन रिजर्व। ये मतलब बहुत विकट स्थिति आती है, इस तरीके की जब वाक्य आते हैं बहुत विकट स्थिति आती है। पेट्रोल डीजल के प्राइस जो है लगातार बढ़ रहे हैं, ये जब पेट्रोल बढ़ाते जब पर बैरल रेट जब बढ़ता है तब तो ये बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम होता है तब ये कम नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और आई वॉश करना चाहती है, बेवकूफ बनाना चाहती है, और दिल्ली की जनता के सामने पर्दाफाश हो चुका है इनका। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके विरोध में ये कुछ लोग हैं जो बुग्गी से जो है ट्रैवल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बुग्गी से जो ये आम आदमी पार्टी के काउंसलर है वो सिविक सेंटर पहुंचे हैं। दरअसल आज सिविक सेंटर में सदन की बैठक है, और वो इस भैंसा बुग्गी में बैठकर निगम पहुंचे हैं। निगम मुख्यालय सिविक सेंटर है जहां ये इस बुग्गी में बैठकर पहुंचे हैं।